राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण और साथ ही जानकारी से परिपूर्ण है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष माह की अमावस्या तिथि के विषय में। आप सभी जान चुके होंगे, जानते होंगे कि इस बार की अमावस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष है। क्यों है? क्योंकि पौष माह की अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है, इसका महत्व क्यों बढ़ जाता है और क्यों इतनी फलदायी होती है? वैसे तो देखिए, ये 2024 वर्ष की अंतिम अमावस्या है। इसके बाद 2025 नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन वो होगा अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। और जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इन पर अंग्रेजी वर्ष का कोई प्रभाव नहीं होता। इसलिए मैंने इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाई कि आप इस 2024 के आखिरी महीने में ये उपाय करें, वो उपाय करें। मैंने नहीं बनाई। जो भी उपाय हमें करने होते हैं वो हमें सदैव ही करने चाहिए, क्योंकि उपाय कभी हमारा बुरा नहीं करते हैं। आप उपाय करेंगे, उपाय में हम क्या करते हैं? भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो कुछ करते हैं हम अच्छा कार्य ही करते हैं। दान करते हैं या गंगा स्नान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, जो भी करते हैं सब कुछ पुण्यदायक ही होता है। तो ये सारे कार्य हमें सदैव ही करने चाहिए। तो अंग्रेजी वर्ष का हमारे ग्रहों पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं होता है, इसलिए हमने इस तरह की कोई भी वीडियो नहीं बनाई। अब बात कर लेते हैं अमावस्या के विषय में। तो आइए भक्तों, वीडियो का प्रारंभ करते हैं। वर्ष 2024 में पौष माह की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को है। 30 दिसंबर और दिन रहेगा सोमवार का। सोमवार को जब अमावस्या की तिथि आती है तो वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक वर्ष में 1 या 2 बार ही सोमवार को अमावस्या की तिथि आती है। इससे सोमवती अमावस्या, सोमवारी अमावस्या कहते हैं। जितनी भी अमावस्याएं होती हैं सोमवार, जैसे सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, शनि अमावस्या, इन 3 अमावस्याओं का महत्व बहुत अधिक होता है। सोमवार का दिन जो है वो चंद्र ग्रह से संबंध रखता है और यहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो चंद्र ग्रह होता है, चंद्र ग्रह को ही पितृ ग्रह भी माना जाता है। इस कारण से जो अमावस्या की तिथि है पितरों को समर्पित होती है और पितरों से संबंध रखने के कारण ही सोमवार का दिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है यदि अमावस्या की तिथि आती है। और इस दिन हम जो भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों के निमित्त दान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जो भी करते हैं उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसका फल हमें कई गुना अधिक होकर मिलता है। अमावस्या के दिन सोमवार का योग होने पर उस दिन देवताओं को भी दुर्लभ हो ऐसा पुण्यकाल होता है, क्योंकि गंगा, पुष्कर एवं दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ हैं वो सोमवती अमावस्या के दिन जप, ध्यान, पूजन करने पर विशेष धर्म लाभ प्रदान करते हैं। सोमवार चंद्रमा का दिन है तो भगवान शिव को समर्पित है, उन्हीं का दिन ये माना जाता है। साथ ही ग्रहों में चंद्रदेव की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या तो पूर्ण रूपेण शिवजी को समर्पित होती है। महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है, गंगा स्नान करने से। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी पीपल का वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और उनके द्वारा पीपल के वृक्ष की दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान भी होता है।
कुछ परंपराओं में भवरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधि पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन नदियों, तालाबों, तीर्थों में स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या स्नान दान के लिए शुभ और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस पर्व पर स्नान करने लोग दूर दूर से आते हैं। इस दिन यमुना नदी, मथुरा आदि तीर्थों में स्नान, गौदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोज, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान का विशिष्ट महत्व है। गंगा और अन्य पवित्र नदियों के तटों पर इतने श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं कि वहां मेला लग जाता है। निर्णय सिंधु व्यास के वचन अनुसार इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दिन यदि गंगा जी जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर आदि में स्नान करके भगवान शंकर और माता पार्वती और तुलसी की पूजा करें। यदि यह भी संभव ना हो तो घर में पवित्र नदियों का स्मरण करके भगवान नाम लेते हुए स्नान करें। सोमवती अमावस्या में किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन दान देता है उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। जो हर अमावस्या को ना कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं का दान देकर गौरी गणेश की पूजा करे और सोना धोबिन की तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दरिद्रता निवारण हेतु आपको कुछ उपाय अवश्य ही करना चाहिए। वैसे तो अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित होती है, किंतु हम इस अमावस्या की तिथि पर उपायों को कर कर अपने जीवन के समस्त दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारी कुंडली में कहीं ना कहीं हमारे दुखों का कारण, हमारे कष्टों का कारण हमारे पितृ दोष ही होता है, और पितृ दोष का निवारण करने का सबसे उत्तम दिन अमावस्या की तिथि होती है। तो 30 तारीख सोमवार को अमावस्या है। बहुत ही सुंदर अमावस्या है, बहुत बड़ी अमावस्या है, सर्वोत्तम अमावस्या है, क्योंकि सोमवार की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको ये मौका मिल रहा है तो इस मौके का आप लाभ अवश्य ही उठाएं। स्नान करें, नदियों पे नहीं जाकर कर सकते हैं, घर में करें और कुछ उपाय करें। इस दिन आप भगवान शिव की पूजा के साथ साथ नारायण की पूजा अवश्य करें। और सोमवार को जब अमावस्या की तिथि आती है तो पीपल के पेड़ की पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य ही करें। अपने पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आप पीपल पर जल चढ़ाएं और कम से कम 108 परिक्रमा पीपल के वृक्ष की अवश्य ही करें। क्योंकि शास्त्रों में अमावस्या तिथि पर, सोमवारी अमावस्या तिथि पर पीपल प्रदक्षिणा का विशेष महत्व है। यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो आप परिक्रमा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः का जाप करते हुए ये परिक्रमा पूर्ण करें। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यदि बहुत अधिक कष्ट है जीवन में तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सर्दी का समय है, बहुत अधिक सर्दी हो रही है। यदि आप कैपेबल हैं, आप इस लायक हैं, तो आप गरीबों में कंबल बांटें, स्वेटर बांटें, शॉल, मोजे, जिस तरीके से आप कर सकते हैं गरीबों की सहायता करें। साथ ही आप उनको चाय पिलाएं, चाय का प्याऊ लगवा सकते हैं, सुबह शाम के लिए 1 दिन के लिए भोजन बांट सकते हैं। इसके अतिरिक्त दान का विशेष महत्व होता है। देखिए, ये तो हमारे जो उपाय है ये तो होते ही हैं कि हम अपने जो गरीबों की सहायता या असहाय लोगों की सहायता करते हैं, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो प्रारंभ होता है पुण्य कार्यों का वो आपको दान से करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके, भगवान की पूजा करके, तुलसी पूजा अवश्य करें, पीपल के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, दीप दान करें। साथ ही अपने पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए किसी भी ब्राह्मण को, आप किसी भी योग्य पुरोहित को कुछ दान अवश्य दें। आप उसमें भोजन दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, कुछ दक्षिणा दान कर सकते हैं, फल मिठाई दान कर सकते हैं। और यदि आपको पितृ तर्पण कराना है, आपको पितरों के निमित्त
कोई भी पूजा पाठ कराना है, काल सर्प योग की पूजा कराना है, तो अमावस्या की तिथि से बढ़कर कोई तिथि होती ही नहीं है इस तरह के कार्यों के लिए। तो आप किसी भी नदी के किनारे जाकर किसी योग्य ब्राह्मण से ये कार्य अवश्य कराएं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी अमावस्या है, सोमवार को अमावस्या है और इस दिन आप लाभ अवश्य उठाएं। गाय की सेवा करें, चींटियों को भोजन कराएं, कौओं कुत्तों को भोजन कराएं, भोजन का दान करें, क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, बाल दाढ़ी आदि ना कटवाएं, इस तरीके का कोई भी कार्य ना करें, किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, पर स्त्री गमन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरीके से अमावस्या की तिथि को बहुत ही शुभता के साथ मनाएं और कुछ नहीं तो थोड़ा सा दूध, चावल और चीनी, ये सारी चीज़ें लेकर ब्राह्मण देव को दान कर दें, 10 रुपये दक्षिणा में दे दें, उनका आशीर्वाद ले लें और अपने पितरों को स्मरण करते रहें। सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वो आप सुबह जब उठेंगे, स्नान करेंगे और जब सूर्य देव की किरणों का समय हो जाएगा, देखिए सर्दी है आजकल तो पता तो चलता नहीं है कि सूर्य देव आए हैं कि नहीं आए हैं, पर हम समय घड़ी के अनुसार जान सकते हैं। जैसे 9 बजे आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 1 लोटा जल अपने पितरों के निमित्त अवश्य चढ़ाएं। दक्षिण दिशा, साउथ, आपको ध्यान रखना है कि साउथ की तरफ मुँह करना है आपको और जल में थोड़ा गंगा जल, कच्चा दूध, कुछ मीठा डालकर अपने पितरों को याद करते हुए जल देना है। यदि आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो इस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र से हवन करें, पितृ गायत्री मंत्र पढ़ें, बहुत ही शुभ रहता है और हमारे जीवन में हमें संकटों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पितृ दोष भी हमारा समाप्त होता है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मम्मी पापा, भाई बहन सभी के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखिए। तो आप सभी पर भगवान शिव की, माता पार्वती की और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई कहानी, नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। जय माता की भक्तों, राधे राधे।